हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज का ये 29 मार्च है। आज आप लोग का करंट अफेयर स्टार्ट हो चुका है। सुबह के 9 बज गए हैं। सभी लोग जाग जाइए और क्लास में जुड़ जाइए। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये करंट अफेयर की क्लास आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें। और शाम को 4 बजे डेली आपकी एक सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट चलती है, तो वहाँ भी यदि आप सोशियोलॉजी से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी आप लोग अवश्य जुड़ें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किसने हाल ही में भारतीय नौसेना और किसने VLSR सैम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में भारतीय नौसेना और किसने VLSR सैम का मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसरो, DRDO, नासा, JAXA। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, DRDO हो जाएंगे। नेक्स्ट है, काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच नौ सैनिक संघर्ष विराम पर किस देश की मध्यस्थता पर में समझौता हुआ है? काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच नौ सैनिक संघर्ष विराम पर किस देश की मध्यस्थता में समझौता हुआ है? चाइना, अमेरिका, तुर्की, इंडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये अमेरिका हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ये रक्षा अनुसंधान, यहाँ पे ये अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन ने काला सागर में संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त की है, जिससे क्षेत्रीय शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? हाल ही में यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश। तो क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन डी हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश। यूनेस्को और हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षा सुधारों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व वाली वास पहल पर रिप्लेस ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है? रिप्लेस ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी हो जाएंगे। जल शक्ति मंत्रालय ने महिलाओं द्वारा संचालित ग्रामीण जल स्वच्छता वास पहल पर केंद्रीय पुस्तक रिप्लेस ऑफ चेंज का विमोचन किया है। नेक्स्ट हो जाएंगे, वित्तीय वर्ष 2025-26 में सिक्किम राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? वित्तीय वर्ष 25-26 में सिक्किम राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो क्या हो जाएंगे? 11,196 करोड़, 13,196 करोड़, 15,196 करोड़,
16,196 करोड़। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ये 16,196 करोड़, ऑप्शन डी हो जाएंगे। सिक्किम सरकार ने वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए 16,196 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व कविता दिवस 2025 की थीम क्या है? कविता सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, पोएट्री परसुएशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, शांति और समावेशन के लिए कविता का सेतु, पोएट्री ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। यह थीम शांति और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने में कविता की भूमिका को दर्शाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने डैश पर विवाह पूर्व परामर्श केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो क्या हो जाएंगे? एवरी स्टेट प्रत्येक राज्य, एवरी डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक जिला, एवरी सिटी प्रत्येक शहर, एवरी रूरल एरिया प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, एवरी डिस्ट्रिक्ट यानी प्रत्येक जिला, ऑप्शन बी। NCW ने हर जिले में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे दंपतियों को विवाह और उससे जुड़ी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक किया जा सके। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP और सकल घरेलू उत्पाद GDP में मुख्य अंतर क्या है? GNP includes foreign income, while GDP does not। GNP में विदेशी आय शामिल होती हैं जबकि GDP में नहीं। GDP includes foreign income, while GNP does not। GDP विदेशी आय में शामिल होती हैं जबकि GNP नहीं। There is no difference between the two, यानी कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। GNP इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर ओनली। GNP केवल एग्रीकल्चर में से रिलेटेड है, जबकि GDP सभी सेक्टर में रिलेटेड है। तो यहाँ क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे। GNP में विदेशी आय शामिल होती हैं जबकि GDP में नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगे। GNP में विदेशों में देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय शामिल होती हैं, जबकि GDP किसी देश की सीमाओं के भीतर कुल उत्पादन को मापता है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? 4500 करोड़, 4800 करोड़, 5700 करोड़, 6900 करोड़। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, 6900 करोड़, यानी कि 6900 करोड़ ये अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की परिचालन तत्परता बढ़ाने के लिए 6900 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने नौयान ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड NTPL में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेलस्पन कॉरपोरेशन लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज।
क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने नोयान ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जिससे इसकी बजट स्थिति मजबूत होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस तारीख को बांग्लादेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? हाल ही में किस तारीख को बांग्लादेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 24 मार्च को, 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च। तो ये 26 मार्च हो जाएंगे। 26 मार्च, यहाँ बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जो 1971 में पाकिस्तान से मुक्ति की वर्षगांठ। ये पाकिस्तान से बांग्लादेश उस दिन 1971 को अलग हुआ था, मुक्ति मिली थी उसको पाकिस्तान से। तो ये 26 मार्च को मनाया जाता है हर साल। हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर, फ्रांस, श्रीलंका, मलेशिया। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ये सिंगापुर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। भारत और सिंगापुर ने हरित और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे सतत समुद्री व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागर माथा संवाद 2025 आयोजित किया जाएगा? निम्नलिखित में से कहाँ जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागर माथा संवाद 2025 आयोजित किया जाएगा? महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, काठमांडू, तिब्बत। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ये काठमांडू हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। पहला सागरमाथा संवाद 2025 काठमांडू, नेपाल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र पर चर्चा होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस राज्य में पुरातात्विक उत्खनन में बड़ी संख्या में पत्थर के ढांचे मिले हैं? मिजोरम, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? जी केरल हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को केरल में प्राचीन पत्थर के ढांचे मिले हैं, जो ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 का आयोजन किया गया है? हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 का आयोजन किया गया है? बिहार, मुंबई, छत्तीसगढ़, बेंगलुरु। तो क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ये मुंबई में 3 दिवसीय निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 का आयोजन किया गया है, जिसमें औद्योगिक और आर्थिक साझेदारी पर चर्चा हुई है। तो आज का ये यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और मिलते हैं शाम को 4 बजे सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट के साथ। यदि आप सोशियोलॉजी से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अवश्य जुड़िए, आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।